नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची राठौड़। खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईरान में महंगाई के खिलाफ 13 दिनों से चल रहे प्रदर्शन के बीच गुरुवार रात को हालात और खराब हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन फैल चुका है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें ब्लॉक की, आग लगाई, लोगों ने खामेनेई की मौत और इस्लामिक रिपब्लिक का अंत हुआ जैसे नारे लगाए। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारी क्राउन प्रिंस राजा पहलवी के समर्थन में रहे। उन्होंने ये आखिरी लड़ाई है, शाह पहलवी लौटेंगे के नारे लगाए। अमेरिकी ह्यूमन राइट एजेंसी के मुताबिक प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में अब तक 45 लोग मारे गए हैं, जिनमें 8 बच्चे शामिल हैं। एक पुलिस अधिकारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 2270 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई है। तेहरान एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है और सेना को अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका ने बुधवार को जिस रूसी जहाज मैरिना को पकड़ा था, उस पर 3 भारतीय नागरिक भी सवार थे। रिपोर्ट के मुताबिक मैरिना जहाज पर कुल 28 लोग मौजूद थे। इनमें 17 यूक्रेनी, 6 जॉर्जियाई, 3 भारतीय और 2 रूसी नागरिक थे। अमेरिका का आरोप है कि यह जहाज वेनेजुएला से तेल ले जा रहा था और उसने अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया। इस जहाज के पकड़े जाने के बाद रूसी सांसद ने कहा, राष्ट्रपति पुतिन को एटमी हथियारों से हमला करना चाहिए और अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जहाजों को डुबा देना चाहिए। रूस ने इस कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया है। रूस के परिवहन मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों ने इस जहाज को खुले समुद्र में रोका, जहां किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन है। खबर डेनमार्क से है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी के बीच डेनमार्क ने सख्त रुख अपनाया है। डेनमार्क का रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई विदेशी ताकत डिनेश क्षेत्र पर हमला करती है तो सैनिक बिना कमांडर के आदेश का इंतजार किए बिना तुरंत जवाबी कार्रवाई करेंगे और गोली चलाएंगे। यह नियम 1952 का है, जो कोल्ड वॉर के समय का है और आज भी लागू है। यह निर्देश अप्रैल 1940 में नाजी जर्मनी के डेनमार्क पर हमले के बाद बनाया गया था, ताकि सैनिकों को तुरंत प्रतिक्रिया देने की आज़ादी मिले। ग्रीनलैंड में डेनमार्क की सैन्य इकाई जॉइंट आर्किटेक्ट कमांड ये तय करेगी कि कोई कार्रवाई हमला मानी जाएगी या नहीं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप बार बार ग्रीनलैंड पर कंट्रोल की मांग कर रहे हैं, साथ ही जरूरत पड़ने पर सैनिकों को भेजने की धमकी दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर ईडी रेड के विरोध में टीएमसी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज सुबह पार्टी के 8 सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद नारेबाजी करते नजर आए। सांसदों ने बंगाल मोदी शाह की गंदी चालें नहीं चलेंगी के नारे लगाए। दिल्ली पुलिस ने सांसदों को हटाने की कोशिश की। इस दौरान धक्का-मुक्की हुई, कुछ सांसद गिर भी गए। पुलिस ने सांसदों को हिरासत में ले लिया। उधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के विरोध में दोपहर 2 बजे मार्च निकालेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि नेहरू की गलतियों को स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन देश की हर समस्या के लिए उन्हें अकेले दोषी ठहराना पूरी तरह गलत और अनुचित है। थरूर ने कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी सरकार लोकतंत्र विरोधी है, लेकिन वह निश्चित रूप से नेहरू विरोधी है। नेहरू को एक सुविधाजनक बलि का बकरा बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विचारों और दृष्टिकोण की गहरी प्रशंसा करता हूं, लेकिन नेहरू की हर मान्यता और नीति का बिना आलोचना समर्थन नहीं कर सकता। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है। कोर्ट ने लालू परिवार पर आरोप तय किए गए हैं। 40 लोगों पर आरोप तय हुए हैं। इन लोगों पर अब मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने 52 लोगों को बरी किया गया है। सुनवाई को लेकर आज शुक्रवार को लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती और बेटे तेज प्रताप दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज किया गया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत में सत्यापन रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया है कि चार्जशीट में नामजद 103 आरोपियों में से 5 की मौत हो चुकी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब स्लीपर बसों का निर्माण केवल ऑटोमोबाइल कंपनियों या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान ही कर सकेंगी। गुरुवार को उन्होंने कहा कि मौजूदा स्लीपर बसों को भी नए सुरक्षा मानकों के साथ अपडेट करना होगा। ये फैसला स्लीपर कोच बसों में लगातार बढ़ती आग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लिया गया है। गडकरी ने बताया कि पहले से चल रही स्लीपर कोच बसों में फायर डिटेक्शन सिस्टम, आपातकालीन निकास, इमरजेंसी लाइटिंग और ड्राइवर ड्रोजिनेस इंडिकेटर लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि बीते 6 महीनों में स्लीपर कोच बसों से जुड़े आग लगने के 6 बड़े हादसे सामने आए हैं, जिनमें 145 लोगों की जान गई। असदुद्दीन ओवैसी ने जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के कड़े प्रावधानों को मजबूत करने में कथित भूमिका के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि जब पी चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे, तब कांग्रेस द्वारा किए गए संशोधनों के कारण उमर खालिद और
शर्जील इमाम जैसे लोगों को लंबे समय से जेल में रहना पड़ रहा है। ओवैसी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 2 विचाराधीन आरोपियों को जमानत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने कारण साफ बताया कि उसने जमानत क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा, यूपी सरकार के दौरान गैरकानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया गया था और इसमें आतंकवाद की परिभाषा शामिल की गई थी। ओवैसी ने कहा कि पहले लोकसभा में एक भाषण के दौरान उन्होंने यूएपीए के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए थे। फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।